नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सनसनीखेज खबर आपको सुना रहा हूं जो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि योगी योगी आदित्यनाथ, जिन्हें योगी कहा जाता है, एक ऋषि मुनियों की पदवी है, जिन्होंने ईश्वर भक्ति में बहुत साधना की, तपस्या करते हैं, भगवान को पा लेते हैं और सत्य की खोज के लिए वर्षों जंगलों पहाड़ों में कठोर तपस्या करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें ईश्वर की अनुभूति होती है और उसके बाद वो तमाम दुनिया के, चाहे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, जानवर जानवर हो, इंसान हो, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के वो सब अपने परिवार समझते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो भगवान की साधना में, भगवान भक्ति में, तपस्या में लीन रहकर परमात्मा को पा लेते हैं, उन्हें योगी कहा जाता है, उन्हें तपस्वी कहा जाता है, उन्हें ऋषि मुनि कहा जाता है, उन्हें बहुत ऊंची बड़ी पदवी दी जाती है। लेकिन ये एक ऐसे योगी हैं जो किसी भी सूरत में कहीं से भी दिखते नहीं है, लगते नहीं कि योगी के उनके अंदर गुण हैं। उन्होंने कुछ दिन घर से बाहर रहकर कुछ किया होगा, योग जैसा कोई काम, कर्तव्य, या गोरखपुर जो उनका जो धाम है, गोरखपुर धाम है, वहाँ उन्होंने गौएं पाल रखी हैं, उनको उन्होंने दाना खिलाया होगा। इस प्रकार के जो जो धार्मिक पवित्र कार्य होते हैं वो किए होंगे। लेकिन इन पाखंडों के बाद ये कहा नहीं जा सकता कि वो एक बिल्कुल तपस्वी हैं, योगी हैं, त्यागी हैं। घर उन्होंने त्याग दिया, ये सब चीजें पाखंड लगती हैं, क्योंकि उनकी कृत्य, उनकी कार्यशैली से कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये सब पाखंड के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करता हो, उनके विरुद्ध हमेशा बयानबाजी करता हो, अपराधी के घर जो है, अपराध परिवार के अंदर अपराधी एक होता है, मुलजिम एक होता है, लेकिन उसके पूरे घर को जिस जिस जो उनका आशियाना होता है, जो उन्होंने अपनी वर्षों की मेहनत से, कठोर कड़ी मेहनत के बाद, धनोपार्जन करने के बाद, कहीं ना कहीं अपने खून पसीने की कमाई से बनाया होता है, उसे वो उजाड़ देते हैं, उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और योगी का ऐसा अटूट रिश्ता, ऐसा नाता बताया जाता है। और केवल नाता ही नहीं बताया जाता, ये इस प्रकार की खबरें हमेशा अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर, और ये उनको स्थान दिया जाता है, सुर्खियां बनती है इस प्रकार की जो उनकी कार्यशैली है। तो अगर सच्चे अर्थों में, सही मायनों में माना जाए, तो इस प्रकार के ये योगी, ये पखंडी हैं। क्योंकि एक योगी जिसने योग की कमाई की होती है, यानी साधना की होती है, तपस्या की होती है, वो किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं करता। वो अपने परिवार के समान समझता है जो भी, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, जानवर हो, आदमी हो, इंसान कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबको वो अपना परिवार समझता है और सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है, सबके साथ समान रूप से वो सलूक करता है, व्यवहार करता है। लेकिन इसमें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सोच कर देखिए, आप बिल्कुल ईमानदारी से सोच कर देखिए कि उसमें ये क्या गुण है ऐसे कुछ। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई गुण है। तो वो जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके अपराधियों के घरों पर बुलडोजर कर उनको जमींदोज कर देते हैं, उनको धराशायी कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरे धर्म के लोग, यानी हिंदू समाज के लोग अगर अपराधी हैं, तो उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता। लेकिन देश तो संविधान से चलता है, संविधान की वो धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं लगातार। जब से वो दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं, ऊंच नीच के आधार पर वो करते हैं। लेकिन कुछ कुछ इस प्रकार के, कभी कभी वो इस प्रकार के वीडियो उनके सामने आते हैं जिसमें वो केवल दिखावा करते हैं कि वो हर जाति धर्म के, ऊंच नीच के, गरीब अमीर, दलित, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। जब आप देख सकते हैं
अभी 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 नवंबर की बात मैं बता रहा हूं, जब एक BHU यानी हिंदू अ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की IIT की छात्रा के साथ एक सामूहिक गैंगरेप का मामला सामने आया। और ये कौन थे? ये सरकारी गुंडे थे। और किसके? भाजपा के। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये भाजपा के सरकारी गुंडे थे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये सरकार की शय पर ये काम इस प्रकार के धड़ल्ले से करते हैं, बिना खौफ के, बिना डर के, भय के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक तरफ ये नारी सुरक्षा की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, और जब से वो सत्ता में आए हैं इसी प्रकार लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और भाई भाजपाई जो लोग हैं वो उनके पीछे पीछे इस प्रकार की ये बातें हमेशा ही करते हैं। जब भी कहीं चुनाव आते हैं बढ़ चढ़कर इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता कि इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, बलात्कार की, गैंग रेप की घटनाएं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो भाजपा से ही जाकर अंत में जुड़ जाता है। अब ये जो 1 नवंबर को यूपी के अंदर गैंग रेप की घटना हुई, ये 2 महीने तक दबाई गई और पुलिस प्रशासन द्वारा दबाई गई। हालांकि लंका थाने के अंदर, बनारस के ही लंका थाने के अंदर ये मामला दर्ज हो गया था। उसी पीड़ित लड़की ने ये मामला दर्ज करवा दिया था 3 लोगों के विरुद्ध, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये कौन है, वो अजनबी थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये तमाम फुटेज पुलिस ने खंगाली। ये सब पुलिस को पता चल चुका था, लेकिन इसको इसलिए दबाया गया क्योंकि ये IIT जो ITI सेल है भाजपा की, अमित मालवीय की, उसके ये मेंबर हैं। और बनारस के अंदर ये तीनों भाजपा के IT सेल के सदस्य हैं, IT सेल के। तो यही गुंडे निकले। लेकिन क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव का महीना था, ये नवंबर 2023 में चुनाव हो रहे थे। राजस्थान में 25 को, कहीं 17 को, कहीं 7 को, इस प्रकार चुनाव होने वाले थे। इसलिए इस घटना को, इस गैंगरेप की सामूहिक घटना को दबाया गया क्योंकि ये भाजपाई थे। और भाजपाई जो लीडर थे, नेता थे, उनको इस बात का डर था कि कहीं ये बात ओपन हो गई, वायरल हो गई, तो हमारा इन 5 राज्यों में, चुनावी राज्यों में के अंदर हमारा नुकसान होगा। इसलिए इस घटना को दबाया गया। यहाँ तक कि जो ACP थे उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया दूसरी जगह। और 2 महीने तक ये खबर दबाई गई और अब जाकर उन तीनों दरिंदों को, बहिशी दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है। अच्छी बात है, गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसके बाद इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ये अभी शक के, संदेह के दायरे में ये बात है। अभी अखिलेश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया है, कांग्रेस ने भी इसको आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देशवासियों से एक सवाल किया है कि वही भाजपा जिसने इस प्रकार की बातें 2014 से आज तक की हैं, और फिर भी आज भी वो इतने ढीठ और बेशर्म लोग हैं जो अब भी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं होने के पीछे इन्हीं भाजपाइयों का हाथ कहीं ना कहीं सामने आता है। और इन्हीं के नेता, इन्हीं के वर्कर, कार्यकर्ता जो है उन पर जाकर सुई ठहर जाती है। तो ये एक बहुत ही सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल जो है इसका भाजपा जवाब नहीं दे रही। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है इस पर वो बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलते। आपके सामने साक्षी मलिक और पूनिया, क्या नाम था उनका, तो इन लोगों ने कितने, विनेश फोगाट, और ये पहलवान जो थे, महिला पहलवान, ये WFI के जो चीफ हैं ब्रिजभूषण
शरण सिंह, तो उनके विरुद्ध इन्होंने धरना भी दिया जंतर मंतर पर। उनको किस प्रकार इन्होंने अपमानित किया, और पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन किया गया और तब वहां अचानक पुलिस भेजी गई। पुलिस भेजने के बाद उनको पुलिस ने किस प्रकार उनके बालों से पकड़ा, खींचा, घसीट कर जीप के अंदर, गाड़ियों के अंदर उन्हें डाला, और वहां से उनके हरियाणा में उनके जो गृह राज्य में छोड़ा गया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आई, तो किस मुंह से भाजपा लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये हमारा नारा है और हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और योगी जी कहते हैं कि यूपी के अंदर लखनऊ हो या बड़े बनारस जैसे बड़े शहरों के अंदर जो बेटियां वो रात के समय में भी बिल्कुल स्वतंत्र पार्कों के अंदर घूम सकती हैं, चहलकदमी कर सकती हैं, बेखौफ वो जा सकती हैं, आ सकती हैं रात्रि के समय में। किसी प्रकार की वो असुरक्षा मत सोचें, उन्हें किसी तरह का कोई भय खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की जब घटनाएं आती तो किस मुंह से भाजपा इस बात की गारंटी देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी जो है उसकी हम सुरक्षा, उसकी हम गारंटी देते हैं। ये सब बेतुकी बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भाजपा के लोग जो हैं वो ही कहीं ना कहीं कटघरे में आते हैं। आए दिन इन्हीं के लोगों पर ये उंगलियां उठती हैं और इन्हीं के लोग जो हैं आरोपी पाए जाते हैं। लेकिन उनको बचाने का काम भी यही भाजपा करती है, और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और न ही इनके बड़े जो कद्दावर लीडर हैं, अब अनुराग हैं, अनुराग ठाकुर हैं, उनके पास महिला कुश्ती पहलवान थी, जो उन्होंने उनके पास बार बार ये उनको बताया, अपनी जो उनके दिल का दर्द था बताया, लेकिन उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भाजपा को केवल अपनी कुर्सी से मतलब है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है और देश को गिरवी रखा जा रहा है। 2014 तक, 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ उससे लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए देश पर कर्जा था। लेकिन 2014 से 2023 के अंत तक अब 225 यानी 2.25 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। यानी कम से कम 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा 10 सालों के अंदर देश पर कर्ज का बोझ चढ़ सका। और प्रति व्यक्ति जो 1 लाख से 1.25 लाख तक का कर्ज प्रति व्यक्ति बोझ देश पर पड़ चुका है, भार पड़ चुका है हर देश के नागरिक पर। तो ऐसा ये शासनकाल रहा है मोदी जी का। तो फिर भी लोग जो हैं इनके बहकावे में, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इन्हीं को बार बार सत्ता सौंप रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता साथियों। तो मैं आपको ये जो खबर है यूपी की बनारस की, उसको मैं ये खबर है न्यूज अटैक समाचार पत्र की, मैं आपको ये पढ़कर बता देता हूँ। ये गैंगरेप का मुख्य आरोपी कुणाल पांडे भाजपा आईटी सेल में महानगर संयोजक के पद पर हैं, जबकि सक्षम आईटी सेल में वाराणसी महानगर सह संयोजक के रूप में कार्यरत हैं। बाकी एक आरोपी भी भाजपा से जुड़ा है बताया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी तक भाजपा का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, ये बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जो यूपी के जो उप मुख्यमंत्री रहे मौर्य, और उन्होंने, उनके साथ भी इनके फोटो हैं कुणाल सक्षम पटेल के, और प्रधानमंत्री के साथ भी हैं। तो इनके बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी सक्षम पटेल का है फोटो। तो ये इनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं इन बड़े दिग्गजों के साथ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कहाँ तक पहुंच है और क्यों। इसलिए इसीलिए तो जो पुलिस प्रशासन है इनसे डर रहा था, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं ऊपर से इन दिग्गजों के निर्देश थे कि चुनावों के पूर्ण हो जाने तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये गाइडलाइन थी भाजपा के शीर्ष जो लीडरशिप है उसके द्वारा, क्योंकि नुकसान होने का डर था, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के। तो ये साथियों,
लेकिन ये अब जो है इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे डिटेल में। उत्तर प्रदेश के IIT-BHU की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान ब्रज एनक्लेव कॉलोनी सुंदरपुर का कुणाल पांडे और जीवधीपुर बजरडीहा का आनंद उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल के तौर पर हुई है। मुख्य अभियुक्त कुणाल पांडे को भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का महानगर संयोजक, सक्षम IT सेल में वाराणसी महानगर सह संयोजक के रूप में कार्यरत है, जबकि एक अन्य आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान भी भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी भाजपा का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। पुलिस ने संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन वह अभी इस पर विस्तार से बात करने से बच रही है। तो इसलिए बच रही है क्योंकि ऊपर से दबाव है नेताओं का, CM योगी का होगा दबाव, जिनके साथ इनकी फोटो देखी गई है उनका दबाव होगा। इंजीनियरिंग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात से BHU कैंपस में कई दिनों तक आंदोलन चल रहा था। भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद आरोपी नहीं पकड़े जा सके थे। आरोपितों को पकड़ने की जिम्मेदारी भेलूपुर के तत्कालीन ACP प्रवीण सिंह को सौंपी गई थी। गैंगरेप के अपराधी तब पकड़े जा सके जब उनका बनारस से ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वो गिरफ्तार करना चाहते थे इन मुलजिमों को, इन अपराधियों को, गैंगरेप के आरोपियों को। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इसीलिए ट्रांसफर किया गया कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, अपनी ड्यूटी समझते वो गिरफ्तार करना चाहते थे। उन्होंने CCTV कैमरे से तमाम तरह की फुटेज निकाल ली थी। उनके पास बुलेट बाइक थी जिस पर उन्होंने वहाँ से उसे जबरन उठाया और साइड में ले गए और इस घटना को अंजाम दिया। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, वो हॉस्टल में रह रही थी ये छात्रा, और रात्रि 1-1:30 बजे वो घूमने निकली थी हॉस्टल से। कुछ दूर पर निकली, वहां उसके दोस्त मिल गए, वो दोस्त के साथ बातें कर रही थी। वहां कुछ कदम आगे गई थी, इतने में पीछे से ये तीनों आरोपी बुलेट बाइक पर वहां आए और उन्होंने उस छात्रा के दोस्त के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसे साइड में ले गए और इस छात्रा को दूसरी तरफ ले गए और इस घटना को अंजाम दिया। तो दोस्तों, अब ऐसे जो अपराधी हैं उनको जब बचाने का काम कर रही है भाजपा, इतने 2 महीने तक इन्होंने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और अब करने गिरफ्तार किया है, तो अब उनके घरों पर क्यों ना बुलडोजर चलाया जाए। अगर ईमानदारी से, अगर सच्चाई से, अगर ना लोगों के हित की बात करते हैं जैसे योगी जी, और अपराधियों के घरों को जमींदोज किया जाता है, तो अब ये भी तो अपराधी हैं। और इतना गंभीर आरोप क्या, जब उन्होंने CCTV कैमरे से सारी हर तरह की फुटेज निकाल लिए, तो इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि ये हिंदू हैं। अब देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या होता है, CM योगी क्या कदम उठाते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं इनके साथ। तो आगे मैं बता रहा हूं, नारी सम्मान की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के महानगर संयोजक कुणाल पांडे के कहने पर ही उसके साथियों के IIT छात्रा से गैंगरेप करने की योजना बनाई थी। कहा जाता है कि मुख्य अभियुक्त कुणाल पांडे मनबड़ किस्म का युवक है। अपनी धाक जमाने के लिए वह PM नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया करता था। केवल अब ये अखबार वालों ने इस प्रकार की तो बात लिख दी कि वो इसलिए तस्वीरें खिंचवाता था, लेकिन मैं कहता हूं कि तस्वीरें क्यों, जब वो पदाधिकारी हैं, उन्हें IT सेल के अंदर उनकी नियुक्ति की गई है और तभी उनके इतने हौसले बुलंद थे, उन्होंने इतनी जरूरत की हिम्मत की कि शरेआम उस छात्रा को वहां से उन्होंने रात्रि को उठाया और ये इस प्रकार की वारदात की। अपने साथ इन नेताओं की तस्वीरें दिखाकर वह पुलिस अफसरों को धौंस भी देता था। PM, CM और नड्डा समेत कई BJP नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और कईयों ने तो अपने जो ट्विटर हैंडल है वहां से इनकी तस्वीरें हटा दी हैं, क्योंकि अब इनको मुँह छुपाने को जगह नहीं मिल रही इन भाजपाइयों को। लेकिन फिर भी कोई कहीं ना कहीं ये भाजपाई जो लीडर जिनके साथ इनकी तस्वीरें, ये कोई ना कोई बहानेबाजी तो करेंगे ही, लेकिन करेंगे किसके सामने, ये एकदम साइलेंट है, चुप है। न ये किसी पत्रकार के सामने, पत्रकार की कोई कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी के सवाल का जवाब देने को तैयार होते हैं।
तो इनसे कौन पूछ रहा है? ये मनमानी, ये तानाशाही, शरेआम देखी जा रही है। और ये जो इस प्रकार की बातें करते हैं महिला सुरक्षा की, ये बिल्कुल इनकी झूठी बातें हैं, ये केवल जुमले हैं। तो साथियों, ये हमारा वीडियो जो इसके अंदर में उनकी आपको ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो ये चेहरे हैं वो क्रूर चेहरे, इन ऐसे लोगों को जिस प्रकार जो गृह मंत्री अमित शाह फांसी की सजा देने का उन्होंने कानूनी प्रावधान किया है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इन्हें फांसी दी जाएगी या छोड़ा जाएगा या पल्ला झाड़ लिया जाएगा। क्या होता है ये इनकी पैंतरेबाजी से अब पता चलेगा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लिखिएगा। और हमारे हिट न्यूज़ टीवी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, और आपको मालूम है सर्दी का मौसम है, ठंड है, और आप अपने नन्हे बच्चों फूलों को बिल्कुल उनका ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें, ठंड से बच कर रहें। कहीं घर से बाहर निकलें तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। सिर और पैर ढकना बहुत ज़रूरी होता है। ठंड अगर किसी को पकड़ती है तो उसके ये दो ही जगह हैं, या वो सिर से पकड़ती है इंसान को या पैरों से। तो ये अगर आप इनका इंतज़ाम कर लें तो बाकी जो आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, उस पर कोई असर नहीं होता ठंड का। तो साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज नए साल का दिन, आप सभी को यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि आप इस ठंड में भी यहाँ पे पहुँचे हों। और पर सबसे आज के दिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस मुंह से और कैसे देश के लोगों को और खास करके हमारी बहनों को, जो देश में अपने आप को खास करके यूपी में और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको मैं किस मुंह से हैप्पी न्यू ईयर कहूं। आप सभी को पता है, मीडिया के मेरे साथियों, मेरे भाई बहन, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ। और तभी मीडिया की जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए, एकदम साफ उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, जो बीजेपी आईटी सेल के पार्टी के पदाधिकारी है। बीजेपी एक और कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ की। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूं, और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो चीजें सोशल मीडिया पे दिख रहा था कुछ समय पहले, वो अब उन अकाउंट्स को सोशल मीडिया से निकाला गया है। कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने आईटी सेल का उपयोग करता है, वो देखने लायक है। मेरा सवाल
सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है या कोई मां बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी के